नमस्कार, मैं शालिग्राम तिवारी पुनः आपके समक्ष अपने नए विचारों के साथ प्रस्तुत हूँ। जैसा कि गीता में इस बात का वर्णन किया गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारा कर्म करने में अधिकार है, फल प्राप्ति की इच्छा हमें नहीं करनी चाहिए। हमें इस क्रम में हम ये कहना चाहेंगे कि जब भी हम कोई कर्म करते हैं, जब भी तो हमारे मन में फल प्राप्ति की इच्छा जागृत हो जाती है और यहाँ तक कि फल प्राप्ति के निमित्त ही हम कर्म करते हैं। हमें हमेशा इस बात को ध्यान रखना होगा कि हम साधन हैं, साध्य नहीं है। हमें ईश्वर ने इस सृष्टि में जो मानव शरीर दिया, उसे इसलिए दिया कि हम अच्छे कर्तव्यों को करके हम अपना भावी जीवन अच्छा बनाएं, हम सत्कर्मों में लीन रहें। और इसीलिए ईश्वर ने हमें साधन संपन्न भी किया कि हम अपने ऊर्जा का प्रयोग, अपने कर्मों को हमेशा सत्कर्मों में ही लगाते रहें और फल की कामना बिल्कुल न करें। आज हमें यह महसूस होता है कि दो शब्द आते हैं, एक अपेक्षा और एक उपेक्षा। जब हम अपेक्षा करते हैं, वहीं उपेक्षा शुरू हो जाती है। अगर उपेक्षा से बचना है तो अपेक्षा का परित्याग ही करना पड़ेगा। हमें अपेक्षा करनी ही नहीं चाहिए। जैसे कहा गया है कि नेकी कर दरिया में डाल, नेकी करके आप समुद्र में फेंक दीजिए, वह कभी न कभी आपको मिलेगा। ईश्वर के द्वारा आपको उसका फल अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन हमें अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि हमने आपके लिए ऐसा किया, उसके बदले में आपको ऐसा करना चाहिए। जहाँ हम इस मानसिकता में पड़ते हैं, वहीं हमें तकलीफ होती है। इसलिए मेरा ये विचार है कि हमें अपेक्षा छोड़ देनी चाहिए और इससे हम उपेक्षा से बचेंगे। और जब हम उपेक्षा से बचेंगे तो हमें कोई मानसिक पीड़ा नहीं होगी और हम सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हमें अपने जो ओल्ड एज में हमें सारी अपेक्षाओं को छोड़ के केवल यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमने सत्कर्म किए हैं और मेरे द्वारा किए गए सत्कर्मों का फल हमें ईश्वर देगा। इस विश्वास के साथ हमें हमेशा अपने को सत्कर्मों में लीन रखना चाहिए और बिना किसी ईर्ष्या, देह, द्वेष की भावना से, बिना किसी प्रकार की अनावश्यक सोच रखते हुए हमें उपेक्षा से बचने के लिए हमें अपेक्षा ही छोड़ देनी चाहिए। और जिस दिन हम अपेक्षा छोड़ देंगे, उस दिन हम ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ
मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको मेरे विचार अच्छे लगेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।